हेलो दोस्तों, ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड के बेसिक नॉलेज को समझना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है और साथ ही बताऊंगा एमएस वर्ड की कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स। जिनको एमएस वर्ड आता है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स में आपको ऐसी बताने वाला हूं जो कि आपको एमएस वर्ड का मास्टर बना सकती है। एमएस वर्ड की न्यू फाइल ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर वर्ड को ढूंढकर उस पर क्लिक करें। अब जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इस प्रकार एमएस वर्ड की न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप इस इंटरफेस को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आई बटन में सजेस्टेड वीडियो से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है उसे वर्किंग एरिया कहते हैं और इसी एरिया में हम जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर में जो व्हाइट एरिया है उसी एरिया में लिखा जा सकता है, उससे बाहर नहीं। आगे कुछ भी समझने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड में फॉर्मूला यूज करूंगा। एमएस वर्ड के इस फॉर्मूले को इस प्रकार समझे। इक्वल टू के बाद RAND के बाद ब्रैकेट में जितने पैराग्राफ्स आपको यहाँ चाहिए वो संख्या लिखिए और कॉमा के बाद हर पैराग्राफ में जितने सेंटेंस चाहिए वह संख्या लिखिए और एंटर प्रेस करें। इस प्रकार एमएस वर्ड अपनी तरफ से रिक्वायर्ड डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। एमएस वर्ड में जब भी आप काम करना शुरू करें तो पेपर जरूर सेट कर ले। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करने पर आपको फॉर्मेटिंग दोबारा करनी पड़ सकती है। पेज साइज वह होता है जिस पर आप प्रिंट लेना चाहते हैं। पेज साइज सेट करने के लिए लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर साइज ऑप्शन से पेज का साइज सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर अभी A4 साइज सिलेक्टेड है, आप यहां से इसे बदल सकते हैं। और इसके बाद पेज की ओरिएंटेशन भी यहां से सेट कर ले। पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप जैसे भी आप पेज में प्रिंट चाहते हैं सिलेक्ट कर ले। अगर आप एमएस वर्ड के वर्किंग एरिया को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रूलर में यहां से ड्रैग करके कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हेडर सेट करने के लिए इनसेट टैब में हेडर ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीसेट हेडर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस प्रीसेट हेडर को चूज कर रहा हूँ और इसके बाद हेडर में कुछ भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल का टॉपिक लिख रहा हूँ। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए डेटा को सेलेक्ट करके होम टैब में फॉन्ट ग्रुप से यहां से फॉन्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है। यहां से बोल्ड और यहां से फॉन्ट स्टाइल बदला जा सकता है। हेडर की प्लेसमेंट को बदलने के लिए वर्टिकल रूलर में यहां से कर सकते हैं।
इस प्रकार जो हेडर हमने सेट किया है वह हर पेज में अपीयर होगा। इसी प्रकार इंसर्ट टैब में फुटर ऑप्शन पर क्लिक करके प्रीसेट फुटर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैं पेज नंबर वाले फुटर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी फुटर आप सेलेक्ट करेंगे वह इस प्रकार हर पेज पर अपीयर होगा। फुटर की प्लेसमेंट को बदलने के लिए वर्टिकल रूलर में यहाँ से कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आपने वर्ड फाइल में लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर ले। फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम करना हो तो इसके बगल वाले बटन की मदद से किया जा सकता है। फॉन्ट का कलर बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर जो भी कलर आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ले। बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। फॉन्ट का स्टाइल बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें और जो भी स्टाइल आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर ले। और यदि यही सेम फॉर्मेटिंग आप किसी और फॉन्ट के लिए भी चाहते हैं तो जिस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर जिस भी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप बदलना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर ले। इस प्रकार सिलेक्टेड फॉन्ट की फॉर्मेटिंग पहले वाले फॉन्ट की तरह हो जाएगी। यदि किसी भी बदले हुए फॉर्मेटिंग को बदलकर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो डाटा को सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि यदि आपने बैकग्राउंड में कोई कलर फिल किया है तो वह इस ऑप्शन से नहीं बदलेगा। यदि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बाकी ऑप्शंस भी उपयोग करने हैं तो डाटा सेलेक्ट करके फॉन्ट ग्रुप के मोर ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू भी यहीं पर दिखाई देगा। सही ऑप्शन चूज करने के बाद ओके पर क्लिक करने पर सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग चूज करने से पहले सेलेक्ट किए हुए फॉन्ट की बदल जाएगी। फॉन्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट करने के लिए यहाँ से चूज करें। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ और इसे मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो इसे इस प्रकार किया जाता है। इसी प्रकार फॉन्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट या फिर सेंटर करने के लिए यहाँ से चूज करें। अब बात करते हैं नंबरिंग एंड बुलेट के बारे में। अगर हमें यहाँ पर जो भी लिखे उसके नंबर लिखा आना चाहिए तो लिखने से पहले पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करें और फिर जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिखें। अगले नंबर पर जाने के लिए एंटर प्रेस करें। इसी प्रकार अगर आप किसी पॉइंट के लिए सब नंबरिंग लिखना चाहते हैं तो उस लाइन पर आकर कीबोर्ड में टैब की प्रेस करें।
इसी प्रकार सब नंबरिंग की भी सब नंबरिंग क्रिएट की जा सकती है। किसी भी समय यदि सब नंबरिंग को कैंसिल करके उससे पहले वाले नंबरिंग या बुलेट पर आना चाहते हो तो सिंपली एंटर प्रेस करें। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद कॉलम जितनी चाहिए उसे इस प्रकार सेलेक्ट करें, यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके सेलेक्ट करें, और रोज की संख्या यहां से सेलेक्ट करें, यानी वर्टिकली स्क्रॉल करके सेलेक्ट करें। जितनी कॉलम्स और रोज चाहिए थी वह सेलेक्ट हो गई है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए क्लिक करें। अगर जितनी कॉलम्स और रोज हमने सिलेक्ट की है उसमें कुछ कम या बढ़ानी है तो उसे बाद में भी किया जा सकता है। आगे टेबल के बारे में समझने के लिए मैं यहाँ टेबल में कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। डेटा एंटर करते समय एक कॉलम से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए कीबोर्ड में टैब की प्रेस करें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग के बाद एक रो खाली छोड़ दी है। इस डाटा को ऊपर की रो में लाने के लिए कॉपी पेस्ट को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। जिस भी रो को शिफ्ट करना है उसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड में शिफ्ट ऑल्ट और अप की प्रेस करने पर डाटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार डाटा सेलेक्ट करके कीबोर्ड में शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की प्रेस करने पर डाटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। किसी भी दो रोज के बीच में एक नई रो इंसर्ट करने के लिए टेबल में यहाँ पर कर्सर लाने पर प्लस पर क्लिक करें। इसके अलावा जिस रो के नीचे आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं उस रो के अंत में यहाँ पर क्लिक करें और फिर एंटर प्रेस करें, और इस प्रकार उस रो के नीचे न्यू रो ऐड हो जाएगी। इस प्रकार आप जितनी भी रोज ऐड करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से किसी भी टेबल को दो अलग अलग टेबल में बदलना चाहते हैं तो जिस रो से नीचे की रो को आप अलग करना चाहते हैं उन रोज को सिलेक्ट कर ले और फिर कीबोर्ड में शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की प्रेस करें। इस प्रकार सिलेक्टेड रोज अलग टेबल में बदल जाएगी। कीबोर्ड में फिर से शिफ्ट ऑल्ट और अप की प्रेस करने पर दोबारा से एक टेबल में बदल जाएगी। एक टेबल को दो हिस्सों में बांटने के लिए आप दूसरा तरीका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए जिस रो से नीचे की रोज को अलग करना है उस रो के किसी भी कॉलम पर क्लिक करके कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करें। इस प्रकार एक टेबल दो हिस्सों में बंट जाएगी। अगर टेबल को दो हिस्सों में बांटने में कुछ रोज गलती से नीचे शिफ्ट हो गए हो तो सिंपली उस रो को सेलेक्ट करके कीबोर्ड में फिर से शिफ्ट ऑल्ट और अप की प्रेस करने पर सिलेक्टेड रोज ऊपर वाली टेबल में ऐड हो जाएंगी। टेबल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए टेबल को सेलेक्ट करें और फिर डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल ग्रुप में यहां पर क्लिक करके फॉर्मेटिंग चुन सकते हैं और इसी प्रकार बदल भी सकते हैं। किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए कॉलम में कर्सर को यहां पर लाने पर जब कर्सर इस प्रकार के एरो में बदल जाए तो क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करें। इसके बाद या तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करें या फिर इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार किसी एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को डिलीट किया जा सकता है।
इसी प्रकार किसी भी रो को अगर डिलीट करना हो तो रोज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट रोज ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार सिलेक्टेड रोज डिलीट हो जाएंगे। कॉलम की विड्थ को बदलने के लिए टेबल में यहां पर क्लिक करने के बाद ऑटो फिट ऑप्शन चूज करें। यहां पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट्स का है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर कॉलम्स की विड्थ उनमें अवेलेबल कंटेंट्स के बराबर हो जाएगी। जिस प्रकार आप यहां देख रहे हैं कि सभी कॉलम्स की विड्थ उसमें जो कंटेंट्स लिखा है उसके बराबर हो चुकी है। यहाँ पर अगर टेबल के किसी भी सेल में कंटेंट बढ़ाने या फिर कम करते हैं उस पूरे कॉलम की विड्थ कंटेंट के हिसाब से बढ़ या फिर कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो का है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर सभी कॉलम्स की विड्थ इस प्रकार सेट हो जाएगी कि वर्ड के वर्किंग एरिया में हॉरिजॉन्टली पूरी टेबल फैल जाएगी। कॉलम्स की विड्थ को मैन्युअली सेट करने के लिए कॉलम्स को सेलेक्ट करके लेआउट टैब में सेल साइज ग्रुप में यहां से कम या फिर बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यहां से रोज की हाइट भी कम या फिर बढ़ा सकते हैं। रोज या फिर कॉलम्स ऐड या फिर डिलीट लेआउट टैब में रोज और कॉलम्स ग्रुप से कर सकते हैं। टेबल में जो कंटेंट लिखा है उसकी अलाइनमेंट बदलने के लिए कंटेंट्स को सिलेक्ट करके लेआउट टैब में अलाइनमेंट ग्रुप से आप जो भी अलाइनमेंट चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट को बदलने के लिए आप लेआउट टैब के अलावा होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के इन ऑप्शंस का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी अब तक हमने MS वर्ड में काम किया है उसको पेज में प्रिंट करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस प्रकार जो व्यू अभी दिखाई दे रहा है उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। व्यू साइज कम या फिर ज्यादा करने के लिए जूम स्लाइडर का उपयोग करें। पेज में प्रिंट एक साइड लेना है या फिर दोनों साइड उसको यहां से सेट किया जाता है। कौन से पेजेस प्रिंट लेने हैं वह यहां से सेट किया जाता है। पेज 1 और 2 ही प्रिंट लेने हैं तो इस प्रकार लिखें। कोई एक ही पेज प्रिंट लेना है तो उसकी पेज संख्या यहां लिखें। रैंडम पेजेस का प्रिंट लेने के लिए पेजेस की संख्या इस प्रकार लिखें। पेजेस की ओरिएंटेशन यहां से सेट करें। पेजेस का साइज यहां से सिलेक्ट करें। हर शीट पर जितने भी पेजेस प्रिंट लेने हैं उसे यहां से सिलेक्ट करें। इसके अलावा और भी सेटिंग बदलने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन से किया जा सकता है। जितनी भी कॉपीज प्रिंट करनी है वह यहां से सिलेक्ट करें। किसी और पेज का प्रीव्यू देखने के लिए यहां क्लिक करें। प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रकार प्रिंट आ जाएगा।
जो भी अब तक हमने MS वर्ड में काम किया है उसको सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें और फिर जहां भी आप सेव करना चाहते हो वह लोकेशन चूज करें। और फाइल का नाम लिखकर सेव पर क्लिक करें। इस प्रकार फाइल सेव हो जाएगी। MS वर्ड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए वह लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जहां आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और फिर पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद वह लोकेशन सेलेक्ट करें जहां से आप पिक्चर लेना चाहते हैं। पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करने पर सेलेक्टेड पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। शेप्स ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और फिर शेप्स ऑप्शन से जो भी शेप चाहते हैं सेलेक्ट करके जहां इंसर्ट करना चाहते हैं इस प्रकार इंसर्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। MS ऑफिस से रिलेटेड और वीडियोस के लिए ऑफिस ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें।